अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ मार्केट के अंदर मुझे बाइंग के लिए एक अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो जो आप लोग मुकम्मल देखें ताकि लेवल जो है वो आप लोगों को समझ में आ सकें कि आपने बाइंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है और आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट इस स्क्रिप्ट के अंदर क्या होंगे। तो ये सब कुछ आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से जो वो मिस ना हो। तो पहले आप लोगों के साथ अपनी अचीवमेंट मैं शेयर करता हूँ। तो अचीवमेंट थी हमारी प्रीमियम ग्रुप की भी और साथ में इस यूट्यूब चैनल की। दोनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है मैंने शॉर्ट सेलिंग कॉल आप कह लें, टाइमली एग्जिट कॉल कह लें या सेलिंग की कॉल कह लें, तो ये मैंने ये दोनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो मैंने टाइमली एग्जिट करवाया था एवीएन के अंदर। 10 मई को हम जो है मैंने शॉर्ट सेलिंग की कॉल दी थी एवीएन के अंदर। शॉर्ट सेलिंग थी हमारी 61.8 से लेकर 65.5 की रेंज के अंदर और फाइनल टारगेट था इसका डाउन साइड के ऊपर वो 54 रुपीज़ का था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो इसका ये 54 का टारगेट था वो 18 मई को जो है इसने अपना टारगेट जो है वो अचीव कर लिया था। तो अगर हम अपने YouTube चैनल के ऊपर देखें तो ये वाली वीडियो थी 9 दिन पहले की। तो इसके अंदर मैंने जो है सेम ये जो प्रीमियम ग्रुप का जो सिग्नल था इसको एक्सप्लेन किया था। तो इसके अंदर इस YouTube चैनल के ऊपर भी जो है मैंने शॉर्ट सेलिंग की कॉल दी थी। तो जिन्होंने इस वीडियो को देखा होगा या फिर जो मेरे प्रीमियम ग्रुप के मेंबर हैं तो डेफिनेटली इन्होंने कुछ ना कुछ जो है गेन बनाया होगा। अभी जो रिसेंटली इसकी प्राइसेस नीचे गिरी हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहें, यानी अगर कोई स्क्रिप्ट ऊपर जाने लगे तो उसके अंदर बाय कॉल और अगर कोई स्क्रिप्ट नीचे गिरने लगे तो नीचे गिरने से पहले उसके अंदर जो है सेलिंग की कॉल मिल जाए, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उसकी जो है वो डिटेल ले सकते हैं। तो चार्जेस भी जो है इसके लिमिटेड टाइम के लिए मैंने बिल्कुल मिनिमम से रखे हुए हैं, जो कि पूरे साल के जो है वन टाइम आपको पे करना होगा, जो कि सिर्फ 6000 रुपये बनता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इसके अंदर जो है इस नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके इसकी जो है डिटेल ले सकते हैं। तो अभी हम अपनी अपॉर्चुनिटी की तरफ चलते हैं। तो अपॉर्चुनिटी हमें नज़र आ रही है गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड के अंदर, गैटम के अंदर। तो आज के दिन अगर हम लोग देखें इसको तो वॉल्यूम लीडर के अंदर भी ये आई थिंक पहले नंबर पे था और जो इसने परफॉर्मेंस दिखाई है आज अपर कैप के ऊपर जो है इसने क्लोजिंग दी थी। तो अगर इसके ट्रेड सेटअप को हम लोग डिस्कस करें तो प्रीवियसली आपने डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा था। अगर इसके डाउन ट्रेंड की हम बात करें तो डाउन ट्रेंड का इसने आगाज़ किया था तकरीबन, इसने रिसेंट हाई लगाया, रिसेंट हाई इसने लगाया था 60 रुपीज़ के ऊपर और 60 रुपीज़ का हाई लगाने के बाद जो इसने आके करंटली लो लगाया वो 19 रुपीज़ का था। तो बहुत ज़्यादा प्राइसेस इसके नीचे गिरी थी। तो काफ़ी अरसे से इसको जो मैंने वॉच लिस्ट के अंदर रखा हुआ है कि ये जो है चाहे ऊपर की तरफ निकले या नीचे की तरफ निकले तो फिर उसी डायरेक्शन के अंदर हम लोग इसके अंदर अपनी ट्रेड जो है वो प्लान करेंगे। तो आज के दिन जो है इसने अपसाइड के ऊपर जो है वो अपना ब्रेकआउट किया है। तो अगर हम इसके ट्रेड साइड आपको देखें तो ये एक ट्राइंगल फॉर्मेशन बन रही है, तो जिसके अंदर इसने काफ़ी अर्सा जो है एक्यूमुलेशन की है, कंसोलिडेट किया है। तो कंसोलिडेशन के बाद अगर हम लोग देखें तो इसका जो ट्रेंड लाइन है जिसकी इसके पास रेजिस्टेंस थी, फर्स्ट टाइम इसने यहाँ के ऊपर इसको एज ए रेजिस्टेंस लिया था, सेकंड टाइम इसने यहाँ के ऊपर इसको एज ए रेजिस्टेंस लिया था, थर्ड टाइम इसको यहाँ के ऊपर इसने एज ए रेजिस्टेंस लिया था। और अगर सपोर्ट की बात करें तो ये नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन है फर्स्ट टाइम यहाँ के ऊपर एज ए सपोर्ट, सेकंड टाइम यहाँ के ऊपर और थर्ड टाइम यहाँ के ऊपर। तो फोर्थ टाइम इसको एज ए रेजिस्टेंस लेने की बजाय जो कि 20.25 का लेवल बनता है इसने इसका जो है ब्रेकआउट कर दिया। तो ब्रेकआउट भी इसने जो अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ किया है, जो कि हमें एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट की जो निशानी नज़र आ रही है। तो अगर हम इसको प्राइस एक्शन के ऊपर देखें तो आज इसने जो अपनी ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है, क्लोजिंग इसने दी है 21.03 के ऊपर। अगर हम इसकी रिसेंट रेजिस्टेंस को देखें तो वो हमारे पास बनती है हाई जो है इसने लगाया था 20.85 का। तो एक ये अपनी प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, दूसरी जो है इसने अपनी ट्रेंड लाइन का जो है ब्रेकआउट कर दिया। जिस ट्रेंड लाइन को इसने 4 दफ़ा एज ए रेजिस्टेंस लिया था उसके ऊपर आज इसने जो है क्लोजिंग दिया। तो ये हमारे पास दो कन्फर्मेशन जो है प्राइस एक्शन के ऊपर है। अगर इंडिकेटर्स के ऊपर हम देखें तो प्राइस 50 EMA के ऊपर आ चुकी है और जो है सस्टेन भी उसके ऊपर किया वॉल्यूम्स के साथ। तो ये हमें इंडिकेटर के ऊपर फर्स्ट इंडिकेशन मिल रही है। और अगर हम फर्दर स्ट्रेटजी देखें तो 5 का जो EMA है उसने आज 20 के EMA को अपसाइड के ऊपर जो क्रॉस किया है, तो इसको गोल्डन क्रॉसओवर कहते हैं। तो ये भी एक बाइंग का सिग्नल होता है। तो ये अगर हम देखें तो ये फर्स्ट स्क्रीन के ऊपर हमें जो है 3 इंडिकेशन मिल रही हैं इसकी बाइंग की।
और अगर फर्दर कन्फर्मेशन की बात करें तो अगर वॉल्यूम्स को हम देखें तो आज के दिन इसके अंदर जो वॉल्यूम लगा है 2.287 मिलियन का लगा है, जबकि इसका जो एवरेज वॉल्यूम है वो 3 लाख का है। तो यानी 7 टाइम्स इसके वॉल्यूम्स भी जो है वो हाई लगे हैं कंपैरेटिवली इसके एवरेज वॉल्यूम से। तो वॉल्यूम्स के ऊपर भी हमें जो है इसका स्ट्रांग इंडिकेशन मिल रही है बाइंग के लिए। मैकडी को अगर हम लोग देखें तो मैकडी के अंदर भी पहले जो है प्रीवियसली ये डाउन था, लेकिन आज इसने जो है पॉजिटिव जो है क्रॉसओवर जनरेट कर लिया। मैकडी के बाद अगर आरएसआई को देखें तो आरएसआई भी जो है इसका पॉजिटिव टेरिटरी के अंदर जो है वो मूव कर रहा है। तो अगर हम टोटल कन्फर्मेशन की बात करें तो 1 2 3 यहाँ के ऊपर और 2 EMA की 5 और छठी जो है हमें और 2 हमें जो है इसके ऊपर प्राइस एक्शन के ऊपर जो है इंडिकेशन मिल रही हैं। तो यानी 7 इंडिकेशंस हमें मिल रही हैं, 7 कन्फर्मेशंस हमें मिल रही हैं कि हम इसके अंदर बाइंग करें। तो अभी हमारे बाइंग के लेवल्स इसके अंदर क्या होंगे, देखें इसने जो ब्रेकआउट इसका जो लेवल था वो 20.25 का था, लेकिन जो इसने क्लोजिंग दी है वो 21.03 की है। तो जो है अपर कैप के ऊपर जो क्लोज़ हुआ है, तो इन केस ये अगर नीचे आए दोबारा तो ये इसके 20 रुपीज़ के लेवल दोबारा से एक्सपोज होंगे। ये अगर नीचे आता है आपने इसी ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट करने के लिए, तो फिर आपने अगर इसके अंदर बाइंग करनी है तो रेंज के अंदर बाइंग करनी है। जैसे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि एक साथ इन्वेस्ट ना किया करें, स्टेप के अंदर मल्टीपल स्टेप्स के अंदर बाई किया करें। तो बाइंग अगर आपने करनी है तो बाइंग के लेवल्स में आपको बता देता हूँ। रेंज होगी बाइंग की आपके पास 20 रुपीज़ से लेकर 21.03 की रेंज होगी, यानी ये 1 रुपये की रेंज के अंदर आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। आफ्टर बाइंग जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 21.48 का होगा, यानी रिसेंट लेवल से 50 पैसे का। सेकंड टारगेट होगा 23.2 का, तो ये राउंड अबाउट 23 रुपीज़ के हमारे पास सेकंड टारगेट होगा इसका। जो फर्स्ट टारगेट है वो बिल्कुल शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स के लिए है। जो हमारा 23 का टारगेट है वो जो मिड टर्म के जो इन्वेस्टर्स होते हैं ये उनके लिए टारगेट है। और जो अगर ये 23 का जो अगर देखें कि इसकी प्राइस के अंदर स्ट्रेंथ नज़र आ रही है तो फिर जो है आप इसको थोड़ा ज़्यादा अरसे के लिए होल्ड कर सकते हैं, और उसके लिए इसका जो टारगेट है वो राउंड अबाउट 24.5 का होगा। तो ये 3 टारगेट हैं। फर्स्ट शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर जो है इनका टारगेट जो है 21.48 का होगा, मिड टर्म के जो इन्वेस्टर्स हैं उनका राउंड अबाउट 23 होगा, और जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखते हैं 1 से 3 महीने के लिए, ये बल्कि मिड टर्म की कैटेगरी में आते हैं, तो उनका भी जो है 24.5 के राउंड अबाउट जो है टारगेट ये बनता है। तो बाकी स्टॉप लॉस आप इसके अंदर ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि मार्केट के अंदर जब वॉल्यूम्स वो बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं, मार्केट पार्टिसिपेशन बहुत कम है। तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो जो ट्रेड्स हैं वो हमारी बहुत ज़्यादा रिस्की होती हैं। तो रिस्की ट्रेड्स के अंदर हमारे पास सिर्फ एक स्ट्रेटजी बचती है उनसे बचने के लिए कि आप एक जो है अपना स्टॉप लॉस यूज़ करें। इन केस के अगर हमारे टारगेट्स जो हैं वो अचीव ना हों, तो ट्रेड हमारी फेल हो जाए, तो आप लोगों को जो है ज़्यादा लॉसेस जो है वो फेस ना करना पड़े। छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ ही जो आप टाइमली इसमें से जो है एग्जिट कर जाए। तो होपफुली लेवल्स जो है आप लोगों को समझ में आ गए होंगे कि किन लेवल्स के ऊपर आपने बाइंग या सेलिंग करनी है, और आफ्टर बाइंग जो है आपने प्रॉफिट बुकिंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है। तो अगर किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो तो वीडियो में बैक जाके लेवल्स दोबारा सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों के कमेंट की जो है आप लोगों के जो स्क्रिप्ट है उनकी डिस्कशन की जाए, तो उनका नेम या सिंबल जो है कमेंट सेक्शन के अंदर जो मेंशन कर दें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उनको भी जो है बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।